हेलो स्टूडेंट, आज हम कक्षा 9 की वर्कशीट 51 को डिस्कस करेंगे। हमारा बायोलॉजी का चैप्टर चल रहा है ऊतक, और आज इसमें हम पेशीय ऊतक को समझेंगे। इससे पहले हमने जंतु ऊतक में एपिथेलियल ऊतक समझा है, तो आज देखते हैं कि पेशीय ऊतक का क्या कार्य है, हमारा शरीर विभिन्न प्रकार की गति कैसे कर पाता है और इसके लिए कौन सा ऊतक हमारी मदद करता है। यानी हमारे शरीर में जो मूवमेंट होता है, गति होती है, वो कैसे होती है। हमारे शरीर में गति मांसपेशियों द्वारा संभव होती है। मांसपेशियां पेशीय ऊतक से बनी होती हैं, जो लंबी कोशिकाओं का बना होता है, जिसे पेशीय तंतु या पेशीय रेशा भी कहते हैं। अब इसको समझिए कि हमारे शरीर में जो भी मूवमेंट होता है, जो भी गति होती है, उन सब के लिए कौन जिम्मेवार है? हमारी मांसपेशियां। और मांसपेशियां पेशीय ऊतक से बनी होती हैं। पेशीय ऊतक कैसी होती हैं? वो लंबी कोशिकाओं की बनी होती हैं, जिसे पेशीय तंतु या पेशीय रेशा कहते हैं। अब ये पेशीय ऊतक जो है वो एक विशेष प्रकार के प्रोटीन से बना होता है, जिसे सिकुड़ने वाला प्रोटीन कहते हैं। और इसी प्रोटीन के कारण क्या होता है, इसमें संकुचन और प्रसार होता है। यानी कि जैसे मुट्ठी बंद करते हो खोलते हो, है ना, बंद करते हैं खोलते हैं, तो इसी तरीके से मांसपेशियां सिकुड़ती और फैलती हैं, और इनके फैलने और सिकुड़ने से हमारे शरीर में गति होती है। अब पेशीय ऊतक दो तरह की होती हैं, इसको अच्छे से समझिए, ऐच्छिक और अनैच्छिक पेशीय ऊतक। जिन पेशियों को हम इच्छा अनुसार आवश्यकता पड़ने पर नियंत्रित कर सकते हैं, उनको ऐच्छिक। ऐच्छिक मतलब इच्छा से ऐच्छिक, यानी हमारी इच्छा पर डिपेंडेंट करता है। हमारा मन करे तो हाथ को, मुट्ठी को खोलो, बंद करो, पैर को आगे बढ़ाओ, नीचे बढ़ाइए, हमारी इच्छा पर डिपेंड करता है, इसलिए उनको ऐच्छिक पेशीय ऊतक कहते हैं। एग्जाम्पल दिया, हाथ पैर की पेशियां, जिन्हें कंकाल पेशी भी कहते हैं, क्योंकि ये अधिकतर अस्थियों से जुड़ी होती है। जितनी ये पेशीय ऊतक हैं, इस तरह की ऐच्छिक पेशीय ऊतक, ये हमारी हड्डियों से जुड़ी हुई होती हैं। एग्जाम्पल है रेखित पेशी, इसको हम आगे पढ़ेंगे। अनैच्छिक पेशीय ऊतक, जिन पेशियों को हम अपनी इच्छा के अनुसार नहीं चला सकते। हृदय को क्या हम अपनी इच्छा के अनुसार धड़कना सिखा सकते हैं क्या? नहीं ना। उसका सिकुड़ना और फैलने का कार्य जो है वो चलता रहता अनवरत रूप से, इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। आहार नाल में भोजन का प्रवाह, हम भोजन करते हैं, भोजन यहाँ से खिसकते खिसकते हमारे आहार नाल में धीरे 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 करके खिसक के आता है नीचे, इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। तो ये सारी पेशियां जो इसमें इन्वॉल्व होती हैं, उनको अनैच्छिक पेशीय ऊतक कहते हैं। एग्जाम्पल है चिकनी पेशी एवं हृदयक पेशी, ये सारे इसके एग्जाम्पल है, जिसको हम आगे पढ़ने वाले हैं। अब देखते हैं पेशीय ऊतक के 3 टाइप कौन कौन से हैं। रेखित पेशीय सबसे पहले पढ़ते हैं। रेखित यानी रेखा, रेखा से रेखित हुआ। इस ऊतक की कोशिकाएं लंबी, बेलनाकार, शाखा रहित और बहुकेंद्रीय होती हैं। इसको समझिए। रेखित का ये एग्जाम्पल देखो, लंबी है ये और बेलनाकार है, बेलन के आकार की, और बहुकेंद्रीय। देखो कितने सारे आप जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, उसमें कितने सारे पॉइंट बने हुए हैं ना, यूं 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 पॉइंट, ये सारे क्या है? केंद्रक है। तो बहुकेंद्रीय है ना, बहु मतलब बहुत सारे केंद्रक इसमें होते हैं। ये अस्थियों से जुड़े होते हैं, मसल्स हैं तो पेशी हैं, या मसल्स इंग्लिश में कहते हैं, वो अस्थियों से, हड्डियों से जुड़े होते हैं। पार्ट्स में हल्के और गहरे रंग की धारियाँ होती हैं, इसलिए इन्हें रेखित पेशी का। जब इनको माइक्रोस्कोप में देखा गया तो इन पर एक धाड़ी, हल्के डार्क, इस तरह से पूरी देखी गई लाइन, है ना, ऐसे ऐसे देखी गई, ऐसे ऐसे धाड़ी देखी गई, जो हल्का भी होता है, डार्क भी होता है। शरीर की सभी अस्थियों के साथ यह ऊतक जुड़ा होता है, जो शारीरिक गति में सहायक होते हैं। जितनी भी हड्डियां हमारे शरीर में, सबके साथ ये रेखित पेशी जुड़ी होती है, और इसी के कारण हम अपनी इच्छा के अनुसार मूवमेंट कर पाते हैं। दूसरा हम देखते हैं चिकनी पेशी। यहाँ देखिए चिकनी पेशी का दिया हुआ है चित्र। इस ऊतक की कोशिकाएं लंबी होती हैं, चित्र देखिए, मिलाइए। शाखा रहित, यानी कि कोई भी ब्रांच नहीं होती, कोई शाखा नहीं होती इसमें। एक केंद्रक है, ये देखो हर एक सेल में क्या है? एक ही केंद्रक है, देख रहे हैं, एक केंद्रक है, बिंदी जो दिख रही है आपको। और सिरों से पतली होती हैं, मतलब नुकीली टाइप की, अगर ऐसे बना रहे तो ऐसे है ना, सिरों से पतली, यहाँ और यहाँ पतली होती हैं, पॉइंटेड सी। उसके बाद सिरों से पतली होती है। इस ऊतक में गहरी हल्की धारियाँ भी नहीं होती, जैसे कि यहाँ इसमें बताया था ये वाला, तो ये ऐसा कुछ भी नहीं होता, यहाँ कोई धारी नहीं होती, इसलिए इन्हें अरेखित पेशी ऊतक भी कहा जाता है। इसलिए इनको अरेखित का मतलब कोई रेखा बैंड नहीं बना हुआ, कोई इस तरह की धारी धारी नहीं बनी हुई, इसलिए इनको अरेखित पेशी कहते हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं? ये हमारी श्वसन नली में, आमाशय में,
इत्यादि जो भी आंतरिक सॉफ्ट ऑर्गन है हमारे, उनमें ये चिकनी पेशी पाई जाती है। अब तीसरा जो है हृदयक पेशी, नाम से हृदयक यानी हृदय में पाया जाता है। कैसा होता है ये? एक केंद्रकीय, यानी कि एक ही केंद्रक होता है। देखिए यहाँ पर हर एक सेल में आपको एक न्यूक्लियस दिखेगा, एक केंद्रक दिखेगा, बेलनाकार होता है यानी बेलन के आकार का, और शाखान्वित होता है, मतलब इसमें ब्रांचिंग, देखो ब्रांच से निकल रही है ना, तो इसलिए इसको शाखान्वित कहा जाता है, शाखा निकल रही है। यह केवल हृदय में उपस्थित होता है और जीवन भर बिना थके लयबद्ध होकर अपना काम करता रहता है और हृदय को गति प्रदान करता है। यानी हृदय का धड़कना इसी के चलने से होता है। एक बार सिकुड़ता है, एक बार फैलता है, धक 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 आवाज़ होती है ना। कभी हाथ रखो तो आपको इस तरह से हृदय की आवाज़, धड़कन सुनाई देती है। तो ये जीवन भर चलता रहता है। अगर ये रुक गया तो हम रुक गए, ये समझो। चलो अब इसके क्वेश्चन आंसर हम देखेंगे। पहला प्रश्न है, पेशीय ऊतक का शरीर में क्या कार्य है? यानी पेशीय ऊतक जो है हमारे शरीर में क्या काम करती है? पेशीय ऊतक हमारे शरीर को गति प्रदान करता है। दूसरा है, यानी कि जितने भी मूवमेंट होते हैं हमारे शरीर में, उसमें पेशीय ऊतक की मदद होती है, पेशीय ऊतक सहायता करती है। हृदय किस प्रकार के पेशीय ऊतक से बना होता है? इनकी विशेषताएं लिखिए। तो इसका आंसर है हृदय हृदयक पेशीय ऊतक से बना होता है, जो केवल हृदय में उपस्थित होता है। यानी कि हृदयक पेशीय ऊतक जो है हृदय में ही होता है। यह एक केंद्रकीय, यानी एक ही न्यूक्लियस, एक ही केंद्रक होता है इसका। बेलनाकार आकृति, बेलन के आकार की आकृति होती है, और शाखान्वित होता है, मतलब ब्रांचिंग भी होती है, और जीवन भर बिना थके फैलती और सिकुड़ती है, मतलब ये जीवन भर काम करती है। तीसरा है, रेखीय अरेखीय और हृदय पेशी ऊतकों में अंतर स्पष्ट करें। तो इसका आंसर होगा रेखीय पेशी जो है वो पेशी अस्थि से जुड़ी होती है और गति में सहायता करती है। अरेखित जो है वो आमाशय, छोटी आंत, फेफड़े की श्वसनी में पाई जाती है, और हृदय पेशी हृदय में पाई जाती है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है, लंबी होती है रेखित पेशी, बेलनाकार होती है और शाखित, यानी कोई ब्रांच नहीं होती। अरेखित में लंबी होती है, शंक्वाकार यानी शंकु के आकार की सिरों वाली होती है, मतलब सिरे पे कोना सा बना होता है, पॉइंट बना होता है। और हृदय पेशी कैसी होती है? बेलन के आकार की और शाखित यानी ब्रांचिंग होती है इसमें, जैसे कि आपने पीछे चित्र में देखा। तीसरा पॉइंट हम लिख देंगे, बहुनाभिकीय, मतलब बहुत सारे केंद्रक होते हैं। दूसरा इसका है अरेखित का है, एक केंद्रक, एक ही केंद्रक होता है। इसमें बहुत सारे केंद्रक होते हैं और इसमें एक ही केंद्रक होता है, ये भी एक केंद्रक युक्त होता है। इसका चौथा पॉइंट है, हाथ और पैरों की पेशियां। उदाहरण है इसका कि हाथ और पैरों की जो पेशियां होती हैं वो रेखित पेशी होती हैं। अरेखित पेशी कौन कौन सी होती है? आहार नाल, यानी हमारे फूड पाइप जो होते हैं, भोजन की नली जो होती है उसमें होता है, आँखों की पलक में, फेफड़े इत्यादि में होता है। और हृदय पेशी तो हृदय में पाया जाता है, ये पहले लिख दिया था। आगे देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, अनैच्छिक पेशीय ऊतक क्या होते हैं और यह कहाँ स्थित होते हैं? तो अनैच्छिक यानी हमारी इच्छा पर डिपेंडेंट नहीं रहने वाला, अनैच्छिक बिना इच्छा के। जिन पेशीय ऊतक को हम इच्छा अनुसार नियंत्रित नहीं कर सकते उन्हें अनैच्छिक पेशीय ऊतक कहते हैं, है ना। यह हृदय, आहार नाल, फेफड़े की श्वसनी, मूत्राशय में स्थित होता है। मतलब इन सब का जितना भी हृदय का काम भी हमारी इच्छा पर डिपेंडेंट नहीं है। आहार नाल में भोजन का खिसकना, यानी मुंह से नीचे नीचे जो भोजन खिसकेगा, हमारी इच्छा से कोई लेना देना नहीं है। फेफड़ा हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करता, या फिर मूत्राशय, है ना, इन सब में अनैच्छिक पेशीय ऊतक पाए जाते हैं। तो इस तरह से आपकी ये वर्कशीट ख़त्म हुई और मुझे आशा है कि आपको अच्छी तरह से ये समझ में आई होगी। अगर अच्छे से समझ में आई है तो अपने दोस्तों से शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।